त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धामम् त्वया ततं विश्वमनन्तु वायु यमः अग्निवर्णः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 12 पर विचार करेंगे और 12 पर विचार करके श्री भगवान के द्वारा कहे गए शब्दों पर विशेष चर्चा करेंगे। श्री भगवान ने कहा, ना त्वेवाहं जातु नाशम ना त्वं नेमे जनाधिपा ना चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। श्री भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं है, किसी काल में मैं नहीं था और किसी काल में तुम नहीं थे और ये राजपुरुष नहीं थे, ऐसा भी नहीं है इसके पश्चात भी हम सब नहीं रहने वाले हैं। श्री भगवान ने स्पष्ट कहा और उसको मानसिक रूप से प्रभावित करने का प्रयास किया। तो हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। शिशु मां की गोद को संसार मानता है, परंतु कुछ बड़ा होने पर प्रारंभिक कक्षा की पुस्तकों को संसार मान लेता है। उसके आगे उसकी बुद्धि कार्य नहीं करती। कुछ और बड़ा होने पर अर्थात बाल्यावस्था और कौमारावस्था आने पर वो जो कुछ जान पाता है उसे ही संसार मानकर चलता है। युवावस्था आने तक मनुष्य संसार के बारे में पर्याप्त जानकारी कर लेता है। उसकी जानकारी उसे संसार का ज्ञान करा देती है। युवावस्था तक जो ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है, उसे जानकारी मिल जाती है, उसी को संसार मान लेता है। जहाँ जहाँ वो जाता है वो सब संसार के स्वरूप में परिवर्तित होता जाता है। तथ्य इतना ही है, इसके आगे नहीं है। हम जब कभी पहाड़ों पर जाते हैं तो पहाड़ों के विहंगम दृश्य से देखकर ये सोचते हैं एक संसार ऐसा भी है। पहाड़ पर पर्याप्त मिट्टी के अभाव में भी अनेक लंबे लंबे वृक्ष उगे हुए हैं, कल कल गिरते झरने, और मालूम नहीं कि कहाँ से आता जल। ये मैदानी भाग से पृथक संसार है जो हमें दूर से प्रतीत होता है। पास आने पर कौतूहलता बढ़ती है। एक आश्चर्यप्रद प्रकृति यहाँ पर है जो हमें प्रतीत हो रही है। जब कभी मनुष्य समुद्र के किनारे जाता है तो उसकी दृष्टि जहाँ तक जाती है उसे सर्वत्र जल ही जल प्रतीत होता है। पर्याप्त दूर आकाश से मिलता हुआ समुद्र जल, उसका स्पर्श करता हुआ आकाश, ऐसा प्रतीत होता है। परंतु दूर आकाश और समुद्र का जल एक में मिल चुके हैं और विलीन हो गए हैं। ये हमारी दृष्टि का दोष है। ये एक अद्भुत और विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। समुद्र की लहरें अपने आप आती हैं, किनारे तक जल दूर दूर जाता है और पुनः समुद्र में वापस लौटकर विलीन हो जाता है। ये एक पृथक संसार है जहां पर असीम जलराशि है, जहां पर अखंड आकाश है। एक ओर पहाड़ है, दूसरी ओर समुद्र है। यह प्रकृति कितनी विस्मयकारी है,
इसी को प्रकृति का कार्य कहा जाता है। सब संसार रूप में है जो हम निरंतर देखते हैं। हमें जब कभी अपने देश से दूर देश विदेश जाने का अवसर मिलता है तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश से विदेश में काफ़ी पृथकता है। वहाँ की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन और हमारे देश की प्रकृति से, वहाँ की संस्कृति से पर्याप्त भिन्नता है, उसमें पर्याप्त अंतर है। जो देश विकसित है वहाँ पर गरीबी प्रतीत नहीं होती। वहाँ पर आभास होता है कि हम की सर्वत्र संपन्नता है, असंपन्नता का कोई वर्चस्व नहीं है। जिस नंगीन स्थानों पर भूखे नंगे और भोजन की दुर्लभता में जीते लोग हैं, वैसा वहाँ नहीं होता। ये देश और काल की पृथकता का दर्शन है। देश और काल में इतनी पृथकता क्यों है, इतना अंतर क्यों है? इसके अनेक कारण हो सकते हैं, पर सही कारण क्या है उसको हम नहीं जानते। मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ देख पाता है, जो कुछ अनुभव कर पाता है, उसे ही संसार और जीवन मान लेता है। जिस संसार में हम जी रहे हैं उसी को संसार मान रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और कुछ नहीं है। इसके पूर्व भी जो कुछ नहीं था ऐसा समझ लेते हैं। किसी अनजान व्यक्ति को विदेश के बारे में और समुद्र के बारे में और पहाड़ के बारे में बताओगे तो वो नहीं मानेगा, वह नाना प्रकार के प्रश्न कर देगा। इसी प्रकार हम कह दें कि तुम इस जन्म के पहले भी थे और इस जन्म के इस बात को नहीं मानोगे। कई संप्रदायों में पूर्व जन्म के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता। वे लोग अपने मतानुसार पुनर्जन्म होता है इसको नहीं मानते और कहते हैं कि वर्तमान में जो कुछ भी है वो है। किसी व्यक्ति से ये बात करो कि संभवतः इसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसे अपने पूर्व के जन्मों का ज्ञान नहीं है। वह अपने पूर्व के जन्मों को जान नहीं पाता, अगले जन्मों को जान नहीं पाता। फिर भी कोई मान ले कि फिर हम पहले भी थे, पश्चात में भी रहेंगे। इस प्रकार हम जो कुछ देखते हैं, जिसका हमको अनुभव हो जाता है, अनुभव करते जाते हैं, वो उसे हम मानते जाते हैं। इसी को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण को मानना सहज होता है क्योंकि हम सहज रूप से उसको स्वीकार करते हैं। हम जो स्थितियां नहीं देखते हैं, अप्रत्यक्ष रहते हैं, जिसका दर्शन नहीं करते, उसे मानने में कठिनाई है। उसे हम किसी के द्वारा कहे जाने पर मान लें, ये निश्चित नहीं है। इसलिए हम तर्क करते हैं, क्योंकि तर्क से प्रश्न उत्पन्न होते हैं। हम लोगों से इस संदर्भ में पूछते हैं कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा कहा, क्या यह सही है? अमुक स्थान पर ऐसा लिखा है, क्या यह सही है? अमुक महापुरुष ने ऐसा कहा, क्या यह हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता है, इस संशय में डूबे रहते हैं। हमने देखा नहीं तो क्यों मान लें? इस तथ्य को हम दृढ़ता पूर्वक ग्रहण किए थे, क्योंकि यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। अप्रत्यक्ष प्रमाण को मानने में कठिनाई है। श्री भगवान ने कहा कि किसी समय ऐसा नहीं था कि राजा नहीं थे, हम नहीं थे, आप नहीं थे। ये बात श्री भगवान ने नाते पाहम जात नाशम ना तम में जनाधिपा ना चयु ना भविष्यामा सर्वे व्यंगता सकम कहकर कही है कि प्रत्येक काल में प्रत्येक व्यक्ति रहता है। ऐसा भाव श्री भगवान ने दिया है। तो
इस भाव को प्रस्तुत करके श्री भगवान ने अर्जुन को विशेष रूप से ये कहा कि वास्तविकता को समझो और वास्तविकता को समझ करके उसका अनुपालन करो। ये केवल अर्जुन के मानसिक स्वरूप के को परिवर्तित करने के लिए श्री भगवान के द्वारा उद्देशित किया गया है। उनका उद्देश्य था कि सीधे सीधे अर्जुन को सीधी बात बताई जाए। तो आज के सत्र को हम यही समाप्त करते हैं। कल भी हम इस सत्र पर इसी प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इसी श्री भगवान के इसी श्लोक को कल भी हम प्रस्तुत करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।